हेलो स्टूडेंट्स, मंडे मिशन एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक और स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं राजेश सिंह। पिछले वीडियो में मैंने त्रिभुज की आकृति गिनना बताया था, उसी पर कुछ रेलवे, बैंक, एसएससी आदि एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को मैं सॉल्व करा रहा हूं। आइए देखिए प्रश्न। पहला प्रश्न है, ये स्टार बना है, ठीक, ये 2 नंबर है क्वेश्चन और ये 3 नंबर का है, ये तीसरा क्वेश्चन है, तो हम सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्टार बना हुआ। हम इनकी बात करते हैं कितने त्रिभुज हैं। इस त्रिभुज को गिनने के लिए हम पहले इसका नामकरण कर दें, ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये एफ। इसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रत्येक त्रिभुज यहाँ पर हर भुजा पर यह विभाजित कर रहा है, तो जितने भुजाओं विभाजित किया जा रहा है इनको भी हम नाम करते हैं। या जी हो गया, ये एच हो गया, ये आपका सी है ही, ये आई हो गया और ये जे हो गए, ये त्रिभुज हो गए। ठीक, इस त्रिभुज में हम निकालेंगे तो ये देख रहे हैं कि हमको कौन कौन से मिल रहा है, 1 2 3 4 5। यदि स्टार संरचना में किसी भी त्रिभुज की भुजाओं पर 5 त्रिभुज बनते हैं, यानी आधार, लंब और कर्ण पर मिलाकर के 5 त्रिभुज बनते हैं, तो उसमें कुल त्रिभुजों की संख्या उसी के आधार पर निकलेगी। तो यहाँ पर निकालेंगे त्रिभुज की संख्या बराबर, ये तो 5 हैं ही, धन, अब एक बिंदु से, किसी भी एक बिंदु को हम लेकर चलते हैं, एक बिंदु से कितने त्रिभुज बनते हैं इस बात की चर्चा की जाती है। तो हम त्रिभुज को लेकर चल रहे हैं सी बिंदु से, तो सी से देख रहे हैं कि एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ये कितने, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ये सी बिंदु हो गया। इसके बाद हम आई बिंदु लेकर चलते हैं। कहाँ से, आई बिंदु से लेकर चलते हैं, तो आई बिंदु से भी देखेंगे कि एक त्रिभुज का निर्माण होता है। कितने, एक त्रिभुज का निर्माण होता है। हो गया, 2 त्रिभुज हो गए, यानी एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गए, तो दो त्रिभुज हो गए। तीसरे बिंदु से लेकर चलेंगे तो यहाँ से भी देख रहे हैं कि एक ये आपका त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। फिर अब हम चौथे बिंदु को लेकर चलते हैं, इस बिंदु को लेकर चलते हैं, तो यहाँ से भी एक त्रिभुज का निर्माण होता है। यहाँ से भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यहाँ से भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो कुल त्रिभुजों की संख्या यदि हम काउंट करेंगे तो कुल कितने हो गए, 5 बिंदु हो गए, तो 5 धन 5 बराबर 10 हो गया। ये विद्यार्थियों इसका आंसर हो गया। ठीक, तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्याएं कितनी होंगी, 10 हो जाएंगी। तो ये आपको क्लियर हुआ। एक बार फिर समझ लीजिए कि यदि किसी स्टार की संरचना पे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लिख दे रहा हूँ, यदि किसी स्टार की संरचना में त्रिभुज की भुजाओं पर 5 त्रिभुज बनते हैं, 5 त्रिभुज बनते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे, तो प्रत्येक भुजा पर उपस्थित बिंदु से भी एक नया त्रिभुज बनता है, एक नया त्रिभुज बनता है। ये मैंने आपको अभी बताया है। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। यदि क्लियर हुआ हो तो हम आगे बढ़ें। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, तो ये पहला हो गया आपका।
दूसरे प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। इस प्रश्न की तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 भी ए भी स्टार जैसा है। एक ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गए, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भुजाओं पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज की संख्या बराबर हो जाएगी, त्रिभुज की संख्या बराबर 6 प्लस, अब देखिए 6 तो बना, इसके साथ में ये भी देख लीजिए कि क्या और कोई त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से हम एक रेखा लेके चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी को लेके चलें। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज है, फिर त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में एक त्रिभुज हो गया। तो कुल त्रिभुजों की संख्याएं कितनी हो गई? 6 2 8। ये इसका आंसर हो गया। देखिए फिर देख लीजिए, अगर यदि स्टार की संरचना पे किसी त्रिभुज में, त्रिभुज की भुजाओं पर 6 त्रिभुज बनते हैं तो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? अब आगे देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 त्रिभुज तो बने ही हैं और ये 6 हो गया। 6 के साथ में एक ये बड़ा त्रिभुज हो जाएगा ये, और एक ये त्रिभुज हो जाएगा। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8। आइए अब हम आगे अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, जो प्रश्न नंबर 3 है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न हैं ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो न पूछा गया हो। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जीडी में पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया है, रेलवे के जीडी में पूछा गया है, दरोगा में पूछा गया है और पुलिस में भी पूछे गए हैं। ठीक, तो आइए इनकी हम बात करते हैं। ये आपका है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और ये यल हो गए। अब ज़रा देखिए कि क्या स्थितियां हैं। अभी मैंने बताया था इस आकृति में, एक ऐसी आकृति थी, अभी आपने पढ़ा ही है। अगर हम इतना निकालें, इस त्रिभुज की इतनी बात करें केवल, तो ये आकृति मिल रही है। इसमें कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और अभी 6 में आपने 8 त्रिभुज बनाया। तो इतने में आपको कितने मिल गए? 8 त्रिभुज मिले। 8 त्रिभुज। फिर ज़रा देखिए कि अगर इसको हम हटा दें तो ये जो त्रिभुज बन रहे हैं बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज, इसमें भी तो वही आकार है। इसमें भी वही आकार है। तो यहाँ पर भी कुल त्रिभुज कितने हो गए? 8। तो 8 8 2 हो गया। तो आप इसको 2 बार जोड़ लीजिए। त्रिभुज की संख्या बराबर 8 धन 8। अब इसके बाद जरा देखिए कौन सा और त्रिभुज बन रहा है, इसको लेकर के हम चलते हैं। तो 8 त्रिभुज तो ही गए। इसके बाद देखिए, अगर हम इस रेखा को यहाँ से यहाँ तक हम लेके चलते हैं, ये, तो आपको एक नया त्रिभुज मिल गया। यहाँ भी प्लस कर दीजिए, ये +1। फिर बात करते हैं हम इसकी, यहाँ से इनकी बात करते हैं, यह भी एक त्रिभुज हो गए। फिर अब बात हम करते हैं इनकी, एक त्रिभुज ये हो गया। अब फिर हम चर्चा कर रहे हैं इस त्रिभुज की, ये त्रिभुज आपका एक मिला। +1। फिर यहाँ पर एक त्रिभुज मिल गए। ठीक, आगे देखिए। फिर अब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं।
यहाँ पर भी हम देखिए एक और त्रिभुज बन गए। तो कुल त्रिभुजों की संख्याएं कितनी हो गई? 3, 2, 5। अब यहाँ देखिए ज़रा फिर से चेक कर लीजिएगा। एक त्रिभुज आपका ये हो गया, 1, 2, 3, एक 4, एक 5 और एक 6। तो यहाँ पे कुल त्रिभुज आपके मिल जाएंगे कितने? 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। +1 +1 +1 +1 +1, 4 +1 और +1। ये बराबर कुल त्रिभुज नए कितने हो गए? ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपको मिल गया कितना? तो कुल त्रिभुज की संख्या बराबर ये हो गया 8 धन 8 धन 6 और बराबर ये हो जाएगा 22। कितने हो गए? ये इसका आंसर निकल आया 22 त्रिभुज। कुल कितने त्रिभुज हो गए? 22 त्रिभुज हो गए। ज़रा फिर समझ लीजिए, अगर हम इस अंदर की आकृति को ले लें, त्रिभुज JKL और त्रिभुज HIG को ले लेते हैं तो ये मिल जा रहा है, जिसको हमने यहाँ पर अलग कर दिया है। ये हो गया JK और ये हो गया L, ये हो गया HI और इसके बाद ये आपका G हो गया। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8 हैं। अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया। फिर यहाँ देख लीजिएगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए और ये एक बड़ा त्रिभुज एक साथ हो गया, ये कि बड़ा त्रिभुज 8 हो गया। अब हम बड़े त्रिभुज की बात करते हैं, यानी इनके और इनकी बात करेंगे। ये वाली आकृति जो बड़ी वाली है, इनको लेके चलते हैं। तो ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, यहाँ पर आपका C है, ये D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गए। तो यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, अर्थात 6 इसमें भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी 8 त्रिभुज बन जाएंगे। इसके बाद मैंने बताया है कि देख लीजिए, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। एक त्रिभुज ये हो गया, एक दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तीसरा त्रिभुज आपका ये हो जाएगा, चौथा त्रिभुज आपका ये होगा, पांचवा त्रिभुज आपका पांचवा जो होगा ये हो जाएगा और छठा त्रिभुज आपका ये त्रिभुज हो जाएगा। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। चलिए अब आगे देखिए, प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न की अगला क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज है, इस पे इस आधार से एक लंब पड़ा है, यहाँ से एक लंब डाला गया इस पे और ये बन गया आपका ये त्रिभुज ABC। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये आपका हो गया, देखिए 1, 2, 3 त्रिभुज निकल आए। तो यहाँ पे कुल त्रिभुज की संख्या बराबर कितना? 3 तो दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इनका भी अंकन कर दें, ये D हो गया, ये E हो गई, इनका भी नामकरण कर दिए, तो ज़रा देखिए त्रिभुज 1 और 3 इसको O बिंदु मान लीजिए। अगर 1 और 3 को हम मिला देते हैं तो एक त्रिभुज बन जाता है जो त्रिभुज ABD है। त्रिभुज ABD में नया त्रिभुज बराबर 1 हुआ। ठीक, अगर हम त्रिभुज 2 और 3 को मिला देते हैं तो हमको एक नया त्रिभुज बन जाता है और ये हो गया त्रिभुज ABE में नया त्रिभुज, ये बराबर 1 हो गया। इसके बाद ज़रा देखिए
हमने इन दोनों की बात को कर दिया। अब यहाँ से हम चलते हैं ACDC, B से हम मिला देते हैं तो एक हमको नया त्रिभुज मिल जाता है। तो त्रिभुज BDC में नया त्रिभुज एक हो गया। फिर अगर हम A, E और C को मिला देते हैं तो हमको एक नया त्रिभुज मिल जाता है। त्रिभुज AEC में नया त्रिभुज ये बराबर एक हो गया। इसके बाद ज़रा देखते हैं कि त्रिभुज ABC भी तो एक बड़ा त्रिभुज है जो मूल आकृति है। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज बराबर कितने हो गए, में त्रिभुज की संख्या ये बराबर एक हो गया। अब कुल त्रिभुज निकाल लेंगे तो आपको कुल त्रिभुज यहाँ निकलेगा। कुल त्रिभुज बराबर कुल त्रिभुज की संख्या बराबर 3 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1, तो कुल कितने हो गए 5। तो यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं धन 5 और ये बराबर हो गया 8। इसका ये आंसर आ गया। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 8। ज़रा फिर से देख लीजिए कि एक त्रिभुज आपका ABC है जो सबसे मूल आकृति में है। इसमें अंदर जो त्रिभुज बना है 1 2 3 बने हैं, ये 3 तो हो ही गए। ये देखिए जो O बिंदु है यानी ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, खाली आकृति है। तो अब ज़रा ये देखिए कि ABE को मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा, ABD को मिला देंगे एक त्रिभुज बन जाएगा, अर्थात त्रिभुज 1 और 3 को जोड़ेंगे तो एक नया त्रिभुज, फिर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो नया त्रिभुज, 2 और खाली आकृति को जोड़ेंगे तो नया त्रिभुज, 1 और खाली आकृति को जोड़ेंगे तो नया त्रिभुज, और एक आपका मूल ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 8। आइए अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये हो गया, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, ये D हो गया, ये E हो गया और ये बिंदु O हो गया। अब ज़रा देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या स्थितियां बन रही है। अगर हम इसमें से इस आकृति को यहाँ से इतना हटा दें तो आपको मिलेगा क्या, ये चीज़ आपको लेके चलना। एक आकृति आपको ऐसी दिखाई पड़ रही है, ये देखिए। अगर हम इनकी बात करें, इसको इतना हम हटा दें, हटाने के बाद हमको ये मिल गया। तो 1 2 3 हमने पिछले क्लास में बताया था कि यदि इस तरीके की संख्याएं रहेंगी तो आप इसको लेकर के चलेंगे तो क्या होंगे, इसमें त्रिभुज जब निकालेंगे त्रिभुज की संख्या बराबर 1 धन 2 धन 3 बराबर 6 आ गया। कैसे 6 आया, अगर हम इनको A माने, इनको B मानते हैं, इनको C मानते हैं तो D हो गया, E हो गया। अब आप ज़रा देखिए, एक तो तीनों दिख ही रहे हैं। अगर हम इतने को A से लेकर के इतने त्रिभुज को मिलाते हैं तो एक मिलागा 4, फिर इसको मिला देते हैं तो एक मिलता है ये 5, और ये एक बड़ी आकृति ABC मिल जाएगा। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 5। इसी तरीके से अब अंदर के त्रिभुज की हम बात करते हैं। अंदर जो त्रिभुज हैं यहाँ पर देखेंगे कि कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। यहाँ पर ये जो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं ये कितने हो गए, ये इस तरीके के कितने त्रिभुज हो गए 1 2 3। ठीक, अब अंदर ये जो बड़ा आकृति बना है इसकी तो मैंने यहाँ पे चर्चा किया ही है, यहाँ पे तो ये चर्चा किया है, इसी में हमने इस आकृति को बना दिया तो 3 हो गए। तो कुल त्रिभुज की संख्या
कुल त्रिभुज की संख्या बराबर 6 धन 3 बराबर 9। ये हो गया इसका आंसर। अगर कोई दिक्कत है तो आप अवश्य हमको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सूचित करेंगे। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर सूचित करेंगे। इस प्रश्न को मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8853466466। ये व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी विद्यार्थी को यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करेगा, उसको व्यक्तिगत रूप से बताया जाएगा। आगे देखिए, अब अगला प्रश्न है इसमें कुल त्रिभुज पूछे जा रहे हैं A B C D E और ये आपका F हो गया। ये क्या हो गया? F। आइए देखिए, 1 2 3 4, इसको आप यहाँ 3 मान लीजिए, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब इसको आप G मान लीजिए, ठीक। तो आपको 5 त्रिभुज तो दिख रहे हैं। कुल त्रिभुज की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एंगल कितना होगा ये देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ एंगल, ठीक, ट्राई एंगल। अब ये कितने हो गए? 5 तो दिख रहे हैं, 5 धन। आगे देखिए कौन कौन से हैं। अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, यहाँ से AGE की बात करते हैं तो आपको एक नया त्रिभुज मिला। फिर अब कौन सा नया मिलेगा? ये G, ये त्रिभुज एक नया मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 7। ये इनका आंसर हो गया, ठीक। कुल त्रिभुजों की संख्याएं कितनी हो गई? 7 हो गई। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर अवश्य करेंगे, ठीक। किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो आपकी मदद की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे? A B C D E F G, इसको मान लिए। अब हम केवल अगर इस बीच की आकृति को हटा दें तो क्या स्थिति होगी, जरा देख लीजिएगा। ये बन जाएगा, ये त्रिभुज बनेगा और इस त्रिभुज में आपको कुल त्रिभुज निकालने हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज क्या होगा? 1 2 3, ये आधार के खंड हो गए और इधर पे हम लेके चलेंगे तो 1 धन 2 धन 3 बराबर 6 हो गया। अब इस बेस पे कितने बने हैं? 2 खंड हैं, 1 और 2 खंड हो गया, 2 का गुणा करेंगे बराबर 12 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए? 12। अब हम त्रिभुज DEC की चर्चा करेंगे। तो त्रिभुज DCE की जब चर्चा करेंगे तो इस तरीके से एक त्रिभुज है, यहाँ पे हैं ये 3 त्रिभुज, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए।
अब बड़े वाले त्रिभुज की तो बात की गई है, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज DEC ऑलरेडी यहाँ पर है, DEC यहाँ पे उपस्थित है, कॉमन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। और ये आपका हो गया कितना, यहाँ इसको G मान लेंगे तो 12 हो गए और धन 3 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइएंगल ये बराबर कितने हो जाएंगे, 12 धन 3 बराबर 15। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक विद्यार्थियों, यदि आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य आप अपनी समस्याओं को शेयर करिएगा। जो भी दिक्कतें हैं उस दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। ठीक, तो आज का क्लास इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में खूब दबा करके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अगला वीडियो डाला जाए या अगला क्लास लगे तो मैं क्लास लूँ या मेरा कोई टीचर क्लास ले, मेरा कोई स्टाफ क्लास ले, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।